जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड में अगले महीना 2 सीटों पर राज्यसभा की चुनाव होनी है। अब 2 सीट पर जो राज्यसभा की चुनाव होगी, इसे लेकर जनता दल यूनाइटेड के इकलौता विधायक सरजू राय, जो झारखंड के कद्दावर नेता और काफी सुलझे हुए नेता है, वो जो है कि वर्तमान के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता यानी कि बाबूलाल मरांडी, ये दोनों को वो जो है कि एक सलाह दिए हैं। आखिर सलाह क्या दिए हैं, और इस सलाह को लेकर हमें लगता है कि भाई डुमरी के विधायक जयराम महतो का भी हामी होगा, क्योंकि यहां पर जो सलाह दिया गया काफी बेहतर दिया गया। अमूमन देखा यह जाता है कि राज्यसभा के चुनाव में भाई बाहर से कोई धन्ना सेठ आते हैं और भाई आपके झारखंड या आपके स्थानीय सीट से वो चुनाव जीतकर भाई राज्यसभा चले जाते हैं। अब देखिए, उसी को लेकर जो है कि सरजू राय, जो जनता दल यूनाइटेड का एकलौता विधायक है, काफी मजे हुए और काफी दमदार नेता है, वो सलाह क्या दी है। दरअसल बात है, समझिएगा आप लोग, कि भाई राज्यसभा का चुनाव है, 2 सीट खाली हुआ था। एक जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट, यानी कि दिसम गुरु स्वर्गीय दिसम गुरु साहब का जो है कि शिबू सोरेन साहब की देहांत होने के बाद वो सीट खाली हो जाती है, और दूसरा जो है कि बीजेपी के पाले में था, दीपक प्रकाश जी का जो है कि समय जो है कि पूरा हो जाता है। अब 2 सीट जब खाली होता है तो एक कयास तो काफी दिनों से लगाया जा रहा था कि इस सीट पे कौन कौन खड़ा होगा, लेकिन ऐन वक्त पे भाई सरजू राय का ये बयान और ये सलाह जो वर्तमान की सरकार को और वर्तमान के विपक्ष की पार्टियों को जो वो दिए हैं, काफी बेहतर दिए हैं। और इस सलाह को जो है कि डुमरी के विधायक भी जो है कि समर्थन करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो हमें लगता है कि डुमरी का विधायक जो है कि भाई सपोर्ट में भी उतरेंगे। दरअसल यहां पर वो ये कहे हैं कि भाई जो राज्यसभा के जो कैंडिडेट हो गए, वो कोई धन्ना सेठ बाहर से आकर जो है कि नहीं होनी चाहिए, झारखंड का स्थानीय होनी चाहिए। अगर आप स्थानीय को मौका देते हैं तो बेहतर है। तो देखिए, एक बात तो है कि भाई स्थानीय को मौका मिलनी चाहिए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास एक पर्याप्त जो है कि बहुमत है कि दोनों सीट इस बार जो है कि वो बचा सकता है और दोनों सीट अपने पाला में रख सकता है, यानी कि इंडिया गठबंधन। अब देखिए, यहां पर खेला जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि भाई दोनों सीट हम ही रखेंगे। अब लेकिन दोनों सीट अगर वो चालाकी से रखते हैं, यानी कांग्रेस को नहीं देते हैं, तो ये होता है कि स्थानीय अगर कैंडिडेट अगर होते हैं तो हमें लगता है कि बीजेपी को छोड़कर उसके बाद अलावा जो और भी पार्टी है, जैसे जनता दल यूनाइटेड का एक जो सीट है, भाई लोजपा का एक सीट है रामविलास पासवान जी की पार्टी का, उसके बाद दूसरा जो है कि आपका आजसू का है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक सीट है यानी कि जयराम महतो का भी, और निर्दलीय भी एक सीट है। अगर जो है कि स्थानीय कैंडिडेट को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाते हैं तो हमें लगता है कि ये सभी लोग जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बात जो है सरजू राय जी का देखने को लगा है। अब देखिए, दूसरा पहलू ये भी सोचना होगा कि भाई जो एनडीए है यानी कि बीजेपी बीजेपी के पास बहुमत नहीं है कि भाई वो जो है कि अपना कैंडिडेट को जिता सकता है। लेकिन एक बात तो मानना होगा बीजेपी को, और भाई तमाम दलों को सीखना भी चाहिए बीजेपी से कि कैसे जो है कि भाई अपने पाले में लोगों को लाना होता है। अभी हाल ही के दिनों में जो है कि आप चुनाव देखें, राज्यसभा का 5 सीट का चुनाव बिहार में होता है, और भाई आरजेडी का विधायक जो है छटक कर चल जाता है और भाई वोट क्रॉस हो गया, वोट नहीं दिया। दूसरा, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी जो है कि भाई पाला बदल दिए। ऐसे कंडीशन में 5 का 5 सीट जो है एनडीए के पास रहा, जबकि एक सीट पे तेजस्वी यादव जो है कि जो इंडिया गठबंधन है वो जीत सकती थी, लेकिन खेला कुछ और हो गया। तो भाई कांग्रेस के 16 विधायक जो है कि झारखंड में है, आरजेडी के 4 विधायक हैं। भाई इन विधायकों की जो है कि कोई और छोर वाली बात नहीं है, वो लोटा का तरह किधर भी लुढ़क सकते हैं। और अगर बीजेपी भाई लुढ़काने में, और भाई बीजेपी का ऑपरेशन लोटस काफी तगड़ा होता है, आप मानो वरना सीडी और सीबीआई का जो है कि खेला आपके पास चलेगा। ऐसे कंडीशन में भी हो सकता है कि भाई जा सकता है, मतलब कांग्रेस के कुछ विधायक जो है कि बीजेपी को भी समर्थन कर सकते हैं, तो बीजेपी ऐसे भी जीत सकता है। तो लेकिन पहलू जो है ना ये देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं स्थानीय की बात हो गई, और जिस तरीके से आप आदिवासी के बाद कुर्मी है, अगर कुर्मी को कोई वोट कर दिया या कुर्मी को जो है समर्थन कर दिया या कुर्मी को जो है कि भाई अपने कैंडिडेट बना दिया, तो काफी लोग जो है कि मजबूरन वाली बात हो जाएगी कि क्या करना है नहीं करना है। और एक मुहिम भी चल रहा है झारखंड में, आदिवासियों के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी है कुर्मी समाज का।
अब देखिए एक बात बड़ा दिलचस्प होगा कि जयराम महतो इस राज्यसभा के चुनाव में क्या करेंगे, किसे समर्थन देंगे। तो जो सरजू राय का भाई स्टेटमेंट है, जो विधायक जी का स्टेटमेंट है, क्या स्थानीय अगर उम्मीदवार होंगे तो बेहतर होगा, ये धन्ना सेठ को देने से नहीं। तो हमें लगता है जयराम महतो स्थानीय जो भी अगर देंगे, चाहे वो एनडीए के खेमा से हो या फिर इंडिया का खेमा से हो, अगर स्थानीय अगर उम्मीदवार देंगे तो जयराम महतो फिर स्थानीय की ओर देखेंगे मेरे हिसाब से। बाकी वो विधायक हैं, उनकी जो है कि भाई मूल्य है वोट का। अब मूल्य जो है कि एक विधायक का वोट का मूल्य 100 है, 2700 चाहिए एक कैंडिडेट को भाई मूल्य चाहिए, यानी कि टोटल 27 विधायक एक कैंडिडेट को यानी कि वोट करेंगे तब वो जीत सकते हैं। अब लेकिन यहां पर है कि अगर इधर में आप देख लीजिए तो एनडीए के पास जो है कि महज 24 से 25 सीट जा रहा, 24 से 25 विधायक आंकड़ा में, और इंडिया के पास 56 है। तो खेला इस बार बहुत तगड़ा होने वाला है। कांग्रेस जो है कि पूरा दमखम लगाई है कि इस बार जीतने का चांस है तो हमें एक सीट चाहिए, जब जीतने का चांस नहीं होता तब हमें सीट दिया जाता है। और इधर में जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि भाई दोनों सीट इस बार हम ही रखेंगे। देखिए क्या होता है, वक्त आएगा समझ में आएगा। लेकिन एक बात जयराम महतो का भाई अच्छी तरीके से लोगों को याद है कि चुनाव के बाद झारखंड की जो सरकार की स्वरूप है वो बदल सकती है। और ये बजट सत्र के दौरान में जयराम महतो बाखूबी बताए थे कि कैसे बदलेगा। तो राज्यसभा चुनाव के बाद जो है समीकरण और खेला मतलब बदलने वाला, ये डुमरी के विधायक जयराम महतो का कहना था। देखना भी होगा कि भाई अगले महीना ही चुनाव है, हालांकि कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है, लेकिन अगले महीना चुनाव होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या झारखंड का सरकार का स्वरूप बदलेगा? गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी की सरकार झारखंड में जो है कि चलेगी। अगर गैर बीजेपी और गैर जो है कि कांग्रेस की सरकार झारखंड में चलती है तो काफी जो है कि बेहतर एक विकल्प जो है कि समझा जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों का, कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि भाई पश्चिम बंगाल का चुनाव नतीजा आने के बाद अब जो है कि झारखंड में ऑपरेशन लोटस चलेगा और यहां पर सरकार जो है भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी का मिलकर जो है सरकार चलेगी। अब देखिए वक्त आएगा देखा जाएगा, क्योंकि अभी जो है कि राज्यसभा का चुनाव में ही समझ में आ जाएगा क्या होने वाला नहीं होने वाला। तो खैर चलिए, अब आप लोग जो है कि इसके ऊपर कमेंट करें और बताएं कि जो बात सरजू राय यानी कि जनता दल यूनाइटेड के इकलौता विधायक हैं, वो जो एक सलाह दिए हैं वर्तमान का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी का विपक्ष का नेता है, इनको जो सलाह वो दिए हैं कि भाई स्थानीय को उम्मीदवार को जो मौका मिलनी चाहिए राज्यसभा का चुनाव में, और इसका जो समर्थन जयराम महतो का भी हो सकता है। ये सारी बात को लेकर आप क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं? अगर आपको लगता है कि हाँ सरजू राय जो है कि बेहतर बात कहा है तो आप कमेंट सेशन में आके कमेंट कीजिए। और लगता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ये लोग जो है कि स्थानीय लोगों को उम्मीदवार अपना नहीं बनाएगा, धन्ना सेठ को ही जो है कि अपना उम्मीदवार बनाएगा, तो एक बात तो है कि बीजेपी धन्ना सेठ के पीछे बहुत ज्यादा भागता है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से तो उम्मीद है कि स्थानीय का बात करेगा, क्योंकि झारखंड की माटी की पार्टी है, झारखंड के हित और झारखंड का हितैषी वाली बात करता है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वह स्थानीय को उम्मीदवार बनाएगा या फिर और कुछ होगा। चलिए, आप लोगों को जैसा भी लगा हो कमेंट सेशन में आके कमेंट कीजिए। इसके साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।